Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing history of Tamil Nadu board and this is the class 11th history of Tamil Nadu board. We are on chapter 1 impact of geography on Indian history, unity and diversity. तो देखिए इसके पार्ट 1 में हमने पढ़ा था हिमालयन माउंटेन रेंजेस के बारे में, किस इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहाँ तक फैला हुआ है, कैसे हिमालयन माउंटेन रेंजेस ने इफेक्ट किया है हमारी हिस्ट्री को, invasions and all. Now in this session we are going to discuss the Indo-Gangetic Plains, right? The river system, the entire river system and its effect on the history of India. In the upcoming parts we'll try to discuss the Southern Peninsula and India as a land of unity and diversity. So देखिए ये जो Indo-Gangetic Plains की हम बात करते हैं, 3 मेन रिवर्स हैं उनसे बना हुआ है. पहला है गंगेस, दूसरा है इंडस एंड तीसरी है ब्रह्मपुत्रा. ठीक है, ये इतने बड़े प्लेन्स हैं यानी कि रिवर सिस्टम्स हैं, रिवर्स की वजह से जो प्लेन्स बने हुए हैं, ड्यू टू दिस रीजंस दे आर वेरी वेरी फर्टाइल एंड प्रोडक्टिव. अब फर्टाइल हैं, प्रोडक्टिव हैं, मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था. देखिए रिवर्स होते हैं, रिवर्स अपने कोर्स के आसपास प्लेन्स बना देती हैं. अब ये प्लेन्स जो होते हैं ना, ये ऑफकोर्स यहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी अच्छी होती है तो ये फर्टाइल भी होते हैं, प्रोडक्टिव होते हैं. एंड यूजुअली ये जो रिवर सिस्टम है इसके आसपास आपको अलूवियल सॉइल मिलेगा, वेरी वेरी रिच सॉइल. ठीक है, तो इसकी वजह से अब जो भी रीजन ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा पॉपुलेशन वहीं पर ही जाके रहेगी. ठीक है, जो भी रिवर्स अप और इनकी जो ट्राइब्यूटरीज होती हैं उनकी वजह से रिवर प्लेन्स बनते हैं, ये यहाँ पे आपको अलूवियल सॉइल मिलेगा इनके बैंक्स पे, और उसकी वजह से क्या होगा, ये दीज रीजन्स आर वेरी वेरी फर्टाइल एंड प्रोडक्टिव. इंडस रिवर की हम बात करें तो वो हिमालयाज जो है उसके बियॉन्ड से जो है राइज करती है और उसके मेजर ट्राइब्यूटरीज हैं झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, बियास. पंजाब के जो प्लेन्स हैं वो मेजरली इंडस रिवर सिस्टम से जो है बेनिफिट हुए हैं. पंजाब जो आप वर्ड पढ़ोगे ना, वो पंजाब इसीलिए है बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लुएंस ऑफ 5 रिवर्स. 5 इज कॉल्ड 5, राइट, हिंदी में. तो यहीं से वर्ड आया है, वहीं से ये जो पंजाब का रीजन है उसको पंजाब बोला जाता है बिकॉज दैट इज़ द कॉन्फ्लुएंस ऑफ 5 रिवर्स, लैंड ऑफ 5 रिवर्स. सिंध लोअर वैली में सिचुएटेड है इंडस के, और यहाँ पे इंडस प्लेन्स है. इट इज़ नोन फॉर द फर्टाइल सॉइल. रीजन आप मैप में देख लीजिए वरना आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा. तो ये है इंडो गैंजेटिक प्लेन्स का पूरा मैप. यहाँ पे आपको जो ग्रीन में रीजन दिख रहा है वो पूरा इंडो गैंजेटिक प्लेन से भरा हुआ है. ये जो मैंने पंजाब की बात की, ये जो इंडस रिवर है इनफैक्ट वो हिमालयाज के पीछे से आती हुई होती है, पाकिस्तान से यहाँ पे जाती है और इसके सारे ट्राइब्यूटरीज भी यहीं पर ही हैं. दिस इज़ द इंडस रिवर सिस्टम, दिस इज़ द गंगेस एंड ब्रह्मपुत्रा आपको ईस्ट साइड में मिल जाएगा. तीनों को अच्छे से डिमार्केट किया गया है, आप अच्छे से यहाँ पे देख सकते हैं. नाउ थार डेजर्ट और अरावली हिल्स आपको इंडस और गंगा प्लेन्स के बीच में मिलेंगे. ठीक है, यहाँ पे आप इस मैप पे देख लीजिए, दिस इज़ द इंडस रिवर एंड दिस इज़ द गंगेस. सो यहाँ पे आपको मिल गया थार डेजर्ट, मेजरली आपके राजस्थान में जो है सिचुएटेड है. तो अरावली हिल्स भी आपको यहीं पर ही मिलेंगी. नाउ माउंट आबू यहाँ की हाईएस्ट पीक भी है अरावली हिल्स की. गंगा रिवर की हम बात करें, गंगा रिवर सिस्टम की, तो वो हिमालयाज से राइज होकर आती है और आपके साउथ और टुवर्ड द ईस्ट यहाँ पे जाती है. ठीक है, यमुना रिवर इसके साथ ही साथ फ्लो करती है. इस मैप पे आप देख सकते हो, दिस इज द कोर्स ऑफ यमुना रिवर एंड गंगा आपको यहाँ पे दिख रही है. ये क्या है, ये पैरेलल लाइंस की तरह जा रही है ना एक साथ, है ना. इसी वजह से यहाँ पे आपको देखने मिलेगा दे आर मोस्टली पैरेलल टू द गंगेज, और फिर उसके बाद आपस में इनका कॉन्फ्लुएंस भी होता है. ठीक है, यहाँ पे आपको कॉन्फ्लुएंस दिख रहा है, दोनों आपस में आकर यहाँ पे मीट कर रही है ना. सो ये इलाहाबाद में मिलती हैं और यहीं पर ही ये जो दोआब बोला जाता है, 2 रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस को. एंड जो इम्पॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज हैं गंगा की वो हैं गोमती, सरायू, घाघरा एंड गंडक. यहाँ पे आपको मिल जाएंगी इनकी गोमती, घाघरा, गंडक, राइट. सो दीज आर द मेजर ट्राइब्यूटरीज ऑफ गंगा रिवर. नाउ इन द ईस्ट इंडिया गंगा जो है वो ब्रह्मपुत्रा प्लेन से मिल जाते हैं. आप यहाँ पे देख लीजिए, ईस्ट इंडिया में ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे और ये यहाँ पे गंगा प्लेन्स आपस में मिल जाते हैं. ब्रह्मपुत्रा भी
आपको हिमालयाज़ के बियॉन्ड जो है वहाँ से आपको आते हुए मिलेगी, फिर आते आते यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में ये जो है मर्ज हो जाती है। ये जो रिवर है ये आपको पूरे बहुत ही वास्ट रिवर है और थोड़ी स्लो मूविंग रिवर है, इसकी वजह से आपको यहाँ पे वो आइलैंड्स भी बहुत से फॉर्म करती है। अब ये जो पूरे इंडो जैंजेटिक प्लेन्स हैं, इनकी वजह से बहुत सारे अर्बन सेंटर्स बने हुए हैं इनके बैंक्स पे और इनके कॉन्फ्लुएंस में। जैसा कि मैंने बताया, लैंड फर्टाइल रहेगा, वाटर अवेलेबिलिटी रहेगी, वहाँ पे आपको बहुत सारे सिविलाइजेशंस फ्लरिश मिलेंगे। हड़प्पन कल्चर आपको मिलेगा इंडस वैली में, ठीक है। वैदिक कल्चर प्रॉस्पर हुआ है हमारे वेस्टर्न गंगे प्लेन्स में। आपको बहुत से सिटीज़ जैसे कि बनारस, इलाहाबाद, आगरा, दिल्ली, पाटलिपुत्रा, ये इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं गंगा प्लेन्स की। The city of Patliputra, in fact, it is situated in the confluence of Son and the Ganges. In the ancient period, Patliputra was the capital of Mauryan, Sungas, Guptas and other kingdoms as well. देखा किस तरह से रिवर्स और रिवर्स के बैंक और उनके कॉन्फ्लुएंस ने इफेक्ट किया बहुत सारे डायनेस्टिक कैपिटल्स को, और फिर वहाँ से अर्बनाइजेशन भी स्टार्ट हुआ। बहुत से सिटीज़ आपको वेस्टर्न साइड्स में मिल जाएंगे, लाइक Gangetic Plains के, एंड स्पेशली द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी इज़ दिल्ली एंड स्टिल इट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। बहुत से डिसिसिव बैटल्स हुए हैं, कुरुक्षेत्र, तराइन, पानीपत, ठीक है, ये सब दिल्ली के आसपास ही आपको मिलेंगे। एंड ऑल्सो दिस प्लेन हैज़ ऑलवेज बीन द सोर्स ऑफ टेम्पटेशंस एंड अट्रैक्शंस फॉर द फॉरेन विजिटर्स। क्योंकि यहाँ पे फर्टिलिटी है, प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी रहती है, तो क्या होता है, वेल्थ होती है ना। फूड एंड वाटर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। सो इम्पॉर्टेंट पावर्स यहाँ पे पोजेशंस के लिए लड़े, वैलीज़ के लिए, प्लेन्स के लिए, स्पेशली गंगा यमुना दोआब वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंटेस्टेड एरिया थ्रू आउट द हिस्ट्री. Rivers in these regions, they also serves as arteries of commerce and confluence. In the ancient time, it was very difficult to make roads, and to some men's materials were moved by the boats. The importance of rivers in the communication continued till the days of the East India Company, and still rivers and the waterways are very very important because they are as compared to the airways or roadways, they are quite cheap, and वहाँ से time भी आपको कम लगता है as compared to the roadways. So this was all about the Indo-Gangetic Plains and how these are the important regions, and see how rivers and their plains became the important regions for the various civilizations. आपको देखने मिला सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा, वैदिक कल्चर फ्लरिश हुआ, फिर उसके बाद आपको मौर्यंस और बाकी मिडिल एज के मेडिवल हिस्ट्री के भी आपको बहुत सारे रीजन्स मिले। उसी तरह से आज की डेट में भी रिवर्स और उनके प्लेन्स स्टिल दे आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोर्सेज एंड इंपॉर्टेंट रीजन्स स्टिल। सो दिस इज़ हाउ हिस्ट्री बनती है थ्रू द रिवर्स। हमने अभी माउंटेन्स का जो है वो देख लिया इम्पॉर्टेंस, हमने रिवर्स का इम्पॉर्टेंस देख लिया, और लकीली हमारे भारत में तीसरा रीजन है सदर्न पेनिनसुला, तो उसका भी क्या रोल है वो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। And in the upcoming session, we will try to discuss the India as a land of unity and diversity. So stay tuned for that. If you like this video, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates. And also, you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember, candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance. And Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए, साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट यूपीएससी ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इंप्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।